में हम खड़े हैं हिसार के सेक्टर 1-4 में, और यहाँ हम बात करेंगे ये जो आप पूरा क्राउड देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का, और इसी क्रम में हम बात करेंगे एक हमारे साथ एक हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे हम अपना नाम जानेंगे और ये वजह जानेंगे कि यहाँ पे ये लोग क्यों एकत्रित हुए हैं और इसका क्या कारण है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं? मैं जगदीश दास जी, गाँव दुपेडी, जिला करनाल, तहसील असंध, हरियाणा से हूँ जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर हिसार में हर 2 से 4 दिन में, मतलब महीने में लगभग 8 से 10 बार देश के विभिन्न कोनों से इतने सारे लोग, इतने सारे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स आते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि इसमें 5 साल का बच्चा भी है, 2 साल का बच्चा भी है, बुजुर्ग भी हैं, कुछ हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो विकलांग भी हैं। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है जी, संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बोलते हैं, सत्य का ज्ञान देते हैं, वे शास्त्रों के अनुसार विधि के भक्ति करवाते हैं, जिससे मतलब हर इंसान आकर्षित होता है। और जो धर्मगुरु हैं वो मतलब शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान देते हैं, और ये शास्त्र के अनुसार ज्ञान देते हैं। इससे हमारे अंदर जो मतलब विधि शरीर की परमात्मा से मिलने की है, वो मतलब हम उससे जुड़ जाते हैं और यहाँ के काल जाल से मुक्त हो जाते हैं। ये सतलोक पहुँचाने की विधि है संत रामपाल जी के पास। जो सच्चाई है, परमात्मा ने आके बखान किया है इन बातों का, भाई जो शास्त्र के अनुसार साधना करेगा वही सतलोक जाएगा, वैसे नहीं जा सकते। जैसा कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार ज्ञान बताते हैं, तो शास्त्र के अनुसार तो सारे धर्मगुरु ज्ञान बताते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र अनुसार आपको लगता है, और जिससे इस समाज को, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, इनको कुछ क्या ऐसा मिल रहा है? हाँ जी, ये मतलब जैसे गीता है, रामायण है, इनके अंदर शास्त्र हैं, हमारे 6 वेद शास्त्र हैं जी, और मतलब जो भी दूसरे धर्मों के हैं, जैसे मान ले कुरान है, बाइबल है, सिख धर्म का है, ये चारों धर्मों के अंदर प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। और जिन संतों ने इन प्रमाणित ज्ञान को पढ़ के मतलब गुरु जी से, परमात्मा से नाम दीक्षा, कबीर साहब से नाम दीक्षा ली थी, वो सब पार हुए हैं। ये 2 प्रकार के प्रमाण संत रामपाल जी महाराज हमारे को देते हैं, और इनके अनुसार जो भक्ति करता है वो यहाँ से काल जाल से मुक्त हो जाता है जी। जैसा कि आप यहाँ हरियाणा से में ही निवास करते हैं और हरियाणा के हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े, और आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से तथा उनके ज्ञान का जो पथ है उस पर चलने से क्या परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में, जीवन में हुए हैं, वो आप दर्शकों को बताइए। अच्छा जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज से मैं 20 अक्टूबर 2013 को जुड़ा। मतलब इससे हमारे सारे परिवार को, पहले हम राधा स्वामी में थे, वहाँ उसकी भक्ति करते थे, वहाँ हमारे को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। वहाँ हम कम से कम 20 साल तक जुड़े रहे। तो मतलब हमारे घर में थोड़ी प्रेत बाधा थी, जिसकी वजह से मतलब हमारे घर में नुकसान ही नुकसान होता रहा। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज का टीवी चैनल पर सत्संग देखा, जिससे हमारे को थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर हमने लगातार देखा, फिर मतलब शास्त्र के अनुसार साधना बताई, फिर उसके अनुसार हम बरवाड़ा आश्रम से नाम लिया। उसके बाद हमारा सारा परिवार जुड़ गया जी। हमने बहुत से लाभ हुए, जैसे हमारे को एक जनानी का रोग था, भूत प्रेत की बाधा थी, वो दूर होगी। तो मतलब हमारे घर में आमदनी बढ़ गई। पहले हमारे को, मैं सरकारी नौकरी पर था, 50,000 रुपये तनख्वाह लेता था, 10 दिन के बाद हमारे पास 10 रुपये भी नहीं रहते थे। मतलब ऐसी कोई व्यवस्था थी हमारे घर में प्रेतों की। तो फिर उसके बाद हम दिन प्रतिदिन तरक्की पर चले गए। हमारे 2 लड़के हैं, एक मैं हूँ, जनानी है, बहू है। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति शुरू करी, तो हमारे को बहुत लाभ मिले। दोनों तो लड़कियों ने हमारे ने एक ने 2 दुकान खोली, एक बैंक में लग गया, और मतलब हम बिल्कुल सारे स्वस्थ हैं और सब बिल्कुल परमात्मा की भक्ति करते हैं अपना तन मन धन से। अच्छा, एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप हरियाणा के अंदर, हरियाणा के ही निवासी हैं, तो आपसे आप हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से और दर्शकों को, इस समाज को ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बता सकते हैं। लोगों के मन में ये धारणा है, ये बात मतलब प्रचारित की गई है कि संत रामपाल जी महाराज पे कई सारे मामले दर्ज हैं, और देशद्रोह जैसे मामले भी संत रामपाल जी महाराज पे दर्ज हैं। तो इन पूरे प्रकरणों के अंदर सच्चाई क्या है कि क्यों इस प्रकार के मामले संत रामपाल जी महाराज के ऊपर दर्ज हैं? हाँ जी, जो अनेक धर्म गुरु हैं ना जी, वो इनसे जलते हैं
क्यों ये सच्चाई बताते हैं, वो अपनी इनकी उनकी दुकानें बंद होगी तो कुछ तो वो राजनीति में अपना हिस्सा बनाते हुए तो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचवाया जी। तो कुछ सरकार ने षड्यंत्र, उसमें भी कुछ दूसरे धर्म गुरुओं ने जब मिलजुल कर इसको फंसाने की कोशिश करी, इसलिए इसके ऊपर ये आरोप लगाए झूठे, परमात्मा के ऊपर बिल्कुल झूठे आरोप लगा रखे हैं जी। तो इसने कोई ऐसा कर्म नहीं कराया जो इस पर ये आरोप लगाए गए हैं। तो कई आरोपों में परमात्मा बरी भी हो चुके हैं, तो मतलब एक आधा जो केस रह रहा है वो भी बरी हो जाएंगे। ऐसे कितने केस में संत रामपाल जी महाराज अभी तक बरी हो चुके हैं? 4-5 केसों में बरी हो चुके हैं जी, और बाकी इनमें भी हो जाएंगे, बरी होंगे। जब झूठे हैं बिल्कुल, सच्चाई तो इनमें कुछ है ही नहीं, ना कुछ प्रूफ है उनके पास जी। ठीक है ना। आप इस समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? जो लोग इस समाज से अपने भाई बहनों से ये अपील करना चाहेंगे भी संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ो और भक्ति करो, सतभक्ति, जिससे आप सारे बुराइयों से छूटोगे, मतलब आपके दहेज प्रथा से मुक्त हो जाओगे, अपनी बहन बेटियों की शादी फ्री में होएगी रामायणी के साथ। बिल्कुल हमने भी अपनी शादी की लड़कियों की रामायणी के साथ करवाई है जी, बिना दहेज के। ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा? कोई खर्चा नहीं जी, 1 रुपया भी ना लिया ना दिया, बिल्कुल फ्री हुई। और ऐसे ही होते हैं जो इनके निवाई होते हैं ना जी, वो बिल्कुल फ्री शादी होती है। तो इसमें ना कोई जाति धर्म का विषय है जी, अपनी पसंद के जो लड़का लड़की पसंद कर ले, अपना परमात्मा की रामायणी करवा कर शादी हो जाए फ्री में, यह बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सत